आइए बच्चों, संसाधनों के रूप में लोग इस पाठ के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। मानव पूंजी में निवेश से क्या आशय है? मानव पूंजी में निवेश से आशय है लोगों की बेहतर शिक्षा, उनका अच्छा प्रशिक्षण और उनके स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के विकास के कार्यों में धन को लगाना। इसे बोलेंगे मानव पूंजी में निवेश करना। मानव पूंजी में निवेश से क्या लाभ होगा? मानव पूंजी में निवेश करने से भांति भांति के प्रतिफल प्रदान होंगे। जहाँ जहाँ पे निवेश किया गया है, शिक्षा में, उसके प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य में, और देश के उत्पादक शक्ति में भी वृद्धि होगी। सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी, तो उसके लिए निवेश करने से देश के उत्पादक शक्ति में भी वृद्धि होगी। किसी देश की जनसंख्या मानव पूंजी में कब बदल जाती है? जब देश में शिक्षित होते हैं, सब प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो उस देश की जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जनसंख्या की गुणवत्ता किन कारकों पर निर्भर करती है? जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता की दर पर, जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। कौशल निर्माण किसे बोलेंगे? जैसे हुनर बोलते हैं, जो हुनर होता है लोगों के अंदर, उसका निर्माण किया जाए। पहले के ज़माने में सबके घर में कोई ना कोई हुनर होता था और अपने परिवार का रोजगार करते थे सब लोग, तो उससे उनके अंदर उस चीज़ का हुनर बहुत अच्छे से होता था। और अब नया तरीका आ गया है और हुनर सब नया नया सीखते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। जितनी अच्छी जनसंख्या होगी, पढ़ी लिखी, गुणवत्ता वाली, उतना ही देश तरक्की करेगा। आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है? बाजार क्रियाओं और गैर बाजार क्रियाओं को परिभाषित करके बताइए। ऐसी क्रियाएं जिसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता हो, जो क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हों, इन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जिससे मतलब कि धन की प्राप्ति हो, वह आर्थिक क्रियाएं। जिससे उत्पादन, जिसकी सेवाओं में उत्पादन हो, वस्तुओं का निर्माण हो, राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन हो। इन आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाजार की क्रियाएं और दूसरा होता है गैर बाजार की क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन तथा लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें मजदूरी दी जाती है, रुपए दिए जाते हैं। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन भी शामिल होता है। गैर बाजार क्रियाओं का अभिप्राय यह है कि स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है, खुद के ही खाने के लिए खेती होती है, वह कौन सी हो गई? गैर बाजार क्रिया। और जो खेती करके बेचते हैं वो बाजार क्रिया हो गई। इसमें प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेख उत्पादन होता है। स्वलेखा उत्पादन अपने द्वारा उत्पादन किया जाता है। और संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं? जब मानव संसाधन को और अधिक बेहतर, शिक्षित और स्वास्थ्य द्वारा अधिक विकसित किया जाता है, तो हम इसे मानव पूंजी कहते हैं और यह मानव पूंजी का निर्माण होता है। यह भौतिक पूंजी निर्माण ही भांति भांति के देश में उत्पादक शक्ति की वृद्धि करता है और इसी को मानव संसाधन कहा जाता है। और संसाधन के रूप में लोगों का यही अर्थ होता है। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से निम्न प्रकार से भिन्न है। मानव संसाधन भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, किंतु भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। उनका प्रयोग जब मानव करेगा तभी वे उपयोगी होंगे। अन्य संसाधनों से अन्य अलग मानव संसाधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिक शिक्षित एवं अधिक स्वस्थ लोगों के लाभ स्वयं तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उनका लाभ उन तक भी पहुंचता है जो स्वयं उतने शिक्षित और स्वस्थ नहीं होते हैं। शिक्षित होने से वह अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। अन्य संसाधनों से भिन्न मानव संसाधन का आर्थिक विकास की दृष्टि से दोहरा महत्व यह है कि लोग विकास के साधन और साध्य दोनों होते हैं। मनुष्य साधन भी होता है और साध्य भी होता है। एक ओर तो वे उत्पादन के साधन और दूसरी ओर वे अंतिम उपयोगकर्ता तथा स्वयं के साध्य भी होते हैं।
मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा व्यक्ति के लिए एक क्षितिज खोलती है, नई आकांक्षाएं उत्पन्न करती है और जीवन के मूल्य भी विकसित करती है। शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देश की उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि करती है, समाज की समृद्धि में योगदान देती है और सांस्कृतिक समृद्धि भी बढ़ाती है। और जो शिक्षित होते हैं उनका व्यक्तित्व विकास होता है और महत्वपूर्ण आगत भी प्रदान होती है। शिक्षा और कौशल निर्माण किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए बहुत आवश्यक है। यह व्यक्तिगत आय तथा प्रशासनिक कुशलता को भी बढ़ाता है। जब शिक्षित होंगे तो उनके अंदर प्रशासन की भी समझ होगी कि क्या कानून है, क्या गैर कानूनी काम है, ये सब भी समझ होगी। इस तरह से वह अपनी व्यक्तिगत आय भी कानून के अंदर दायरे में रहकर अपनी आय भी बढ़ा सकता है। और मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? जैसे शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, वैसे ही स्वास्थ्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य लोगों की आर्थिक उत्पादकता अधिक होती है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए और लोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। यह देखा गया है कि एक स्वस्थ कर्मचारी अपने काम को अधिक समय दे पाता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक काम करने में समर्थ बनाता है। और जो अस्वस्थ लोग होते हैं वह किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, उनको झेलना होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के काम करने की अधिक शक्ति होती है और क्षमता भी होती है और उसके अंदर सामर्थ्य भी होता है काम करने का। उसका स्वास्थ्य उसकी क्षमता को प्राप्त करने और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में उसकी सहायता करता है। जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार से मानव पूंजी का निर्माण होता है। जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो जो मानव पूंजी है वह बढ़ेगी। स्वास्थ्य बीमारियों से लड़ने और जीवन में कई कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति भी देता है। स्वस्थ व्यक्ति किसी भी संगठन के साथ साथ और देश के लिए भी परिसंपत्ति बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो अच्छा काम करेगा, अधिक काम करेगा और बहुत अच्छे से मन लगा के करेगा। जब बीमार होते हैं तो काम करने में मन भी नहीं लगेगा और शरीर भी साथ नहीं देगा। किसी व्यक्ति की कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका, जो अभी समझाया वही उत्तर लगभग इसका भी होगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता व कौशल को बढ़ाने तथा बीमारियों से लड़ने की भी ताकत देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने कौशल और उत्पादकता द्वारा देश के विकास में भी योगदान कर सकता है और वह इसका अच्छे से लाभ भी उठा सकता है, देश के लिए परिसंपत्ति भी बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसकी कार्य कुशलता और क्षमता भी अच्छी होगी, उससे उत्पादकता भी अच्छी बढ़ेगी। इस तरह से उसका परिश्रम देश के काम आ सकता है, जो व्यक्ति स्वस्थ है। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।